हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे जेएल प्रेरी का 11वां मॉडल पेपर और चंद ही दिन शेष रहे हैं जेएल प्रेरी के मुख्य परीक्षा के। तो अब 10 मॉडल तो हमने कवर कर लिए और 10 मॉडल शेष रहे हैं। टोटल 20 मॉडल के अंदर है राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, जनरल साइंस के सभी प्रश्न है वो हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है इस सीरीज का, देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई राजस्थान की पूछी है तो 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर है और इसमें से 4850 है वो अंतर्राज्यीय है और 1017 वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है। महान सीमा भ्रंश, तो यहाँ पर देखिए कोटा, उदयपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। तो महान सीमा भ्रंश घाटी है ये कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर से गुजरती है, लेकिन उदयपुर में से नहीं, तो नंबर 2 रहेगा। प्रश्न अगला है कि निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा है वो झालावाड़ जिले में प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ जिले। और दूसरा जो जिला पूछे, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर झालावाड़ कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा वो दक्षिणी राजस्थान में होती है। तो दक्षिणी राजस्थान में तो सबसे पहले नाम आता है झालावाड़ का, उसके बाद में आता है अपना बांसवाड़ा, और नंबर 3 जो आता है वो आता है इसके अंदर प्रतापगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा अपना प्रतापगढ़। राजस्थान के किस भाग में, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? एंटीसोल्स मिट्टी है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? कच्छ के रण में यानी गुजरात क्षेत्र की ओर जाती है वो नदियां है वो राजस्थान के, इसमें देखिए बनास, पश्चिम बनास और लूनी नदी, बिल्कुल सही रहेगा ये उत्तर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा गया है सुमेलित कीजिए। प्रश्न अगला है कि सुमेलित करना है। सबसे पहले एक तरफ जिला दिया गया, दूसरी तरफ झील दी गई है। तो अजमेर, अजमेर के अंदर फाई सागर झील है, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर के अंदर गेप सागर झील है, वो डूंगरपुर के अंदर है। जोधपुर, जोधपुर के अंदर प्रताप सागर, ये भी सही है। जैसलमेर के अंदर भुज झील, ये भी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि जिला और परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए? सबसे पहले बात करें हम चित्तौड़गढ़, ये राणा प्रताप सागर परियोजना बांध है, ये चित्तौड़गढ़ में है, चमल नदी पर बना हुआ। अजमेर बिसलपुर परियोजना, ये बिसलपुर परियोजना अजमेर के अंदर नहीं है, दूसरा रहेगा इसमें गलत। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, ये उदयपुर में संचालित है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ जाखम परियोजना, ये माही नदी पर संचालित है। तो इसमें ए, सी और डी दोनों 3 है इसमें सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले हम बात करें, देखिए यहाँ पर वीर तेजाजी का मेला, यहाँ पर एक तरफ पशु मेला है और दूसरा स्थान दिया गया है। तो वीर तेजाजी का मेला है ये लगता है अपने प्रबसर नागौर के अंदर। आगे देखिए यहाँ पर शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला ये भरतपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा, चंद्रभागा का मेला, चंद्रभागा का मेला ये झालापाटन में और मल्लीनाथ का ये बाड़मेर के अंदर लगता है। तो यहाँ पर सुमेले और स्थान है वो सुमेलित किए गए। अगला प्रश्न देखिए आप, खस घास, खस घास की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रश्न नंबर 54 में दिया गया है, खस की घास होती है वो मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो इसकी जो विशेषता है पहले बात करें, ये एक सुगंधित घास होती है और इससे जिससे शरबत और इत्र बनाया जाता है और इसकी घास से पर्दे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि खस घास सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भरतपुर और टोंक वन विभाग में पाई जाती है। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन सी प्रणाली है? तो जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली है भारत की 6ठी रेल प्रणाली है। नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की साक्षरता 52.12 है, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। अगला है, राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं, तो सही नहीं पूछा गया है यहाँ पर, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल है भारत की 10.41 है, तो यहाँ पर ये गलत रहेगा अपना, नहीं पूछा गया है। दूसरा, राजस्थान की साक्षरता बिल्कुल सही है यहाँ पर, और पुरुषों का जो लिंगानुपात है राजस्थान का 928 है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, गलोटी, कबाब और गाठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है, तो ये यहाँ पर गलत है। ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, तो ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 और ऑप्शन बी और डी दोनों इसके अंदर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी
की न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? 2011 के आंकड़े पूछे गए और एसटी का न्यूनतम जो लिंगानुपात मिलता है वो राजस्थान के करौली जिले के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था और जिसका केंद्र रखा गया था, जोधपुर लीजियन का जो केंद्र रखा गया था वो एरिनपुरा छावनी को रखा गया था। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो राजस्थान का एजीजी था पैट्रिक लोरेंस, पैट्रिक लोरेंस। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ की स्थापना हुई थी 1838 के अंदर। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 61 के अंदर देखिए आप, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो राजस्थान से मनोनीत हुए थे हीरालाल शास्त्री। छेला बावजी और ग्यारसी की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो छेला बावसी है और यहाँ पर ग्यारस की रेवाड़ी है, ये प्रमुख डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, रणथंभौर के अंदर गणेश जी का मेला लगता है और ये मेला लगाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। पाबूजी और डूंगर जी के भोंपे का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पाबूजी और डूंगर जी के भोंपे जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं वो लेते हैं रावण हथा। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है वो होता है कथक नृत्य। 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो ये बाबा रामदेव के मेले के अंदर किया जाता है। गणगौर परव के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, ये गिंदोली कौन थी? तो ये गिंदोली थी अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इसमें पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला है, इसका जो प्राचीन नाम था वो था कामचीनी। जुडूला एक प्रमुख संस्कार है और इसे कहते हैं, जुडूला संस्कार को जाना जाता है चूड़ाक्रम के नाम से। अगला प्रश्न देखिए आप इसमें, उदयशाही और अमरशाही, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाहजशाही क्या है? तो ये एक पगड़ियों की प्रकार और जो राजस्थान की प्रमुख पगड़ियां है। अगला प्रश्न है, टड्डा आभूषण पहना जाता है? तो टड्डा आभूषण है ये बाजूबंद के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, बाजू में पहना जाता है। बागड़ी बोली मुख्य क्षेत्र है, कहते मुख्य क्षेत्र, तो यहाँ पर बागड़ी बोली का जो मुख्य क्षेत्र है वो है राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला। लंगूरिया लोकगीत है, तो लंगूरिया जो लोकगीत है ये कैला देवी के मेले में गाया जाता है और यह एक भक्ति गीत होता है। अगला है, सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राज विनोद किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है भाई बीकानेर से। निम्नलिखित में से सुमेलित युगम कौन सा है? तो यहाँ पर नतमल की हवेली जोधपुर में नहीं है, गलत। फलवर्तिका देवी मंदिर ये माउंट आबू में नहीं है। चंद्रमहल ये जयपुर में, बिल्कुल। मालकोट दुर्ग ये हनुमानगढ़ में नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित युगम अपना सही रहेगा। अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? तो अनावृष्टि जनित अकाल होता है वो राजस्थान में इसे कहा जाता है दुर्भिक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार से सुरक्षित रख सकता है? तो राष्ट्रपति के लिए जो विचार से सुरक्षित रख सकता है वो अनुच्छेद 200 के तहत। राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो कुल 4 क्षेत्र आरक्षित है। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचंद माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 82 देखिए, इसके अंदर 82 के अंदर देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट और प्रोग्राम के लिए भारत में निम्नलिखित में से किसे केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी बनाया गया था? तो ये नोडल एजेंसी बनाया गया था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को। राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? 33 नगरों को बांटा गया है कुल 7 के अंदर। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जिला कलेक्टर है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का IAS रैंक का अधिकारी होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो संविधान में अनुच्छेद जो पंचायतों की शक्ति के लिए वो 243 होता है और यहाँ पर बात करें हम जिम्मेदारी और अधिकार दिए गए वो 243 जी के अंदर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पर दिया गया है 243 वार्ड समितियों का गठन और संरचना सही है। 243 ZE महानगर योजना समिति का गठन, 243 GC जिला योजना समिति का गठन, ये गलत रहेगा। इसमें 243 R नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख ये सही रहेगा, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वो तीसरा रहेगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर दिखाया गया अपना मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन, तो ऑप्शन रहेगा अपना हाइड्रोजन। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग है तो इसमें देखिए चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक है, तो हैजा है वो जल जनित रोग है। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होता के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी है, बीसीजी वैक्सीन है, ये दिया जाता है अक्षमा के लिए। धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देने का कारण होता है धुएं के पार, तो ये होता है कारण अपवर्तन का। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है तो वे धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, तो यहाँ पर देखिए रहेगा इसका मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखिए 93 के अंदर, भारत में निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किससे एक में मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन या पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो इसमें संयोजन है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण, गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है तो जानवरों की अधिक मृत्यु दर के कारण। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण, देखिए यहाँ पर दोनों प्रश्न है वो थोड़े थोड़े सेम से ही है। भारत में गिद्धों की, यहाँ पर गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख जो कारण माना गया है वो माना गया है जानवरों को दर्द निवारक देना। अगला प्रश्न है यूगोन नामक योग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो यह एक स्तनधारी जीव है। मॉरिशस में एक पक्षी प्रजाति प्रजनन में असफल रही थी, मॉरिशस, तो इसके अंदर जो प्रजाति प्रजनन में असफल रही थी वो रही थी डोडो। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक चमगादड़ है। किस प्रजाति के विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? तो लगभग 40 वर्ष से जो दिखाई नहीं देती तो उसे विलुप्त की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयुक्त की शक्ति और कार्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आयुक्त किसी भी मामले में उसके पास आए मामलों में उचित आधार पर किसी से भी पूछताछ कर सकता है। जांच के दौरान आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति भी होती है। एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी ऐसी जानकारी की जांच नहीं कर सकता जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की हिरासत में हो, बिल्कुल यहाँ पर जांच वो कर सकता है, तो नहीं का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा अपना रहेगा। तो 11वां मॉडल पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है और लगभग 20 मॉडल पेपर रहेंगे। धन्यवाद।